हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं JCRT MR क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 8 के हिंदी का पाठ 1 पुष्प की अभिलाषा के पाठ के आगे का प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कविता का नाम क्या हो जाएगा? पुष्प की अभिलाषा। और इसको लिखा किसने है? तो इसको लिखा है आपका माखनलाल चतुर्वेदी। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का पुष्प के समान आपकी भी कुछ अभिलाषाएं हैं, लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पुष्प की तरह हमारी भी इच्छा है कि मैं मातृभूमि के रक्षार्थ देश का सिपाही बनूं। मेरे रक्त की एक एक बूंद देश की रक्षा में लगे। हम अपने देश के गौरव को बढ़ावें। हम अपनी मातृभूमि के सम्मान को बढ़ावें। भारत माता को कलंकित करने वालों के सिर को कुचल डालें। देश प्रेम को छोड़कर तुच्छ मानव जीवन के प्रति हम प्रेम न करें। जब जब हम जन्म लें, मातृभूमि की रक्षा के लिए ही जिएं, रक्षा करते ही मरें। इससे ही जन्म सफल होता है। अतः प्रभु से प्रार्थना है, हे हरि, देश धर्म पर मैं बलि बलि जाऊं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? मातृभूमि के रक्षार्थ में देश में बार बार बलिदान होऊं। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से किस प्रकार महान है? तो इसका आंसर हो जाएगा जननी अर्थात माँ हमें 9 माह उदर में रखती है। तो उदर का मतलब याद रखना क्या होता है? उदर का मतलब पेट होता है। तो उदर में रखती है, उदर में हमें पोषण प्रदान कर अहम पीड़ा सहन कर जन्म देती है। तब से युवा होने तक हमारा भरण पोषण करती है। इसी कारण जननी स्वर्ग से बड़ी होती है। भूमि पर हम जन्म लेते हैं, इसकी हवा अन्न जल ग्रहण कर हमें हमारे शरीर को पोषण प्राप्त होता है। अतः जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। तो तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा? तीसरा है मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा मातृभूमि की रक्षा के लिए हम कई प्रकार से सहयोग कर सकते हैं। आगे देखिए। सिपाही बनकर सीमा की सुरक्षा कर देश में शांति का माहौल बना सकते हैं। नेता बनकर पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध बनाकर देश की सुरक्षा पुख्ता कर सकते हैं। शिक्षाविद बनकर देशवासियों में नैतिकता, तो नैतिकता का मतलब होता है कि देशवासियों में अब शिक्षा जागृत करना, नैतिकता कायम कर सकते हैं। वैज्ञानिक बनकर तरक्की के सदा नए आयाम गढ़ सकते हैं। संत बनकर सभी प्राणियों से प्रेम करने का संदेश प्रदान कर आपस में प्रेम की भावना जागृत कर सकते हैं। तो ये हम लोग का तीसरा प्रश्न हो गया। अब चलिए देखते हैं चौथा प्रश्न को। तो चौथा प्रश्न देखिए क्या हो जाएगा हम लोग का। तो अनेक देशों में सार्वजनिक स्थानों, सार्वजनिक मतलब जो सबके लिए है, जैसे रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा आदि, तो पर सैनिकों के सम्मान में लोग खड़े हो जाते हैं और तालियां बजाकर उनका अभिनंदन भी करते हैं। आप अपने देश के सैनिकों का सम्मान किस प्रकार करना चाहेंगे? लिखिए। तो ये आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं आंसर क्या हो जाता है। तो इसका आंसर देखिए, विदेशों में सैनिकों के प्रति जनता से अपार श्रद्धा रहती है। हम अपने देश में भी ऐसा कर सकते हैं। हम अपने देश के सैनिकों के पास रक्षाबंधन के पर्व में राखियां भेजकर उन्हें गौरवान्वित कर सकते हैं, मतलब उनको बहुत अच्छा अनुभव करा सकते हैं। हम ट्रेनों में, बसों में सैनिकों के आने पर उनकी निर्धारित सीट, जो सैनिकों को दिया गया सीट होगा, निर्धारित सीट को खाली कर बैठने का
अनुरोध कर उन्हें सम्मान प्रदान कर सकते हैं। उसके आगे देखिए क्या है, हम विभिन्न सुविधाओं द्वारा सैनिकों को सम्मानित कर सकते हैं, जैसे सैनिक आवास योजना। सैनिक जो जिस घर में सैनिक काम करे उसका आवास अच्छा होना चाहिए, तो आवास योजना, सैनिक सम्मान योजना, सैनिक सहयोग योजना आदि से हम लोग सैनिक को क्या कर सकते हैं, सम्मानित कर सकते हैं। तो ये हम लोग का आज का वीडियो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आप लोगों को आगे 8 बोर्ड 2022 के लिए MCQ या फिर कोई भी 8 क्लास में रहेंगे तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है MCQ। तो ये आप लोगों को अगला वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।